भारत कर रहा है इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट, जो बना देगा भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश। भारत का ये सबसे सीक्रेट मिशन अगर हो गया कामयाब, तो भारत की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे दुनिया के देश। दोस्तों, भारत लगातार एक के बाद एक तगड़ा मिशन को अंजाम दे रहा है। कुछ तो ऐसे मिशन है कि दुनिया के बड़े देश भी हाथ डालने से कतरा रहे हैं। भारत सीक्रेटली बेहद तेज रफ्तार से हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, तो काली जैसे बेहद एडवांस हथियार भी बना चुका है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा हथियार आज तक अमेरिका भी नहीं बना पाया। बड़ी बात तो यह है कि अब भारत इसके कई एडवांस वेरिएंट्स बना चुका है, तो वहीं स्पेस के लिए भी कई मिशन कर रहा है, जिससे अंतरिक्ष में गूढ़ रहस्य बाहर आ पाएंगे। समुद्र के गहरे राज भी जल्द ही इसरो सामने लाएगा और इसके लिए इसरो समुद्रयान मिशन करने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये वो मिशन है जो सबके सामने है। ऐसे मिशन चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान जैसे देश भी करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसे मिशन को भारत अंजाम दे रहा है जिस तक पहुंच पाना किसी के बूते की बात नहीं है। मोदी की पहल पर भारत के वैज्ञानिक इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह एक्सपेरिमेंट भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग है और ऐसा भारत ने पहले कभी नहीं किया था। एक्सपेरिमेंट इसलिए क्योंकि भारत अभी इसका प्रयोग कर ही रहा है और इसमें सफलता अभी मिलनी है। अगर इसमें भारत कामयाब हो जाता है तो एक ही झटके में पूरे ब्रह्मांड के राज भारत के हाथ में होंगे। इतना ही नहीं, अगर ये सफल रहा तो फिर भारत दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर देश बन जाएगा। और बड़ी बात यह है कि सदियों तक भारत की बराबरी कोई देश नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आखिर भारत ऐसा कौन सा प्रयोग कर रहा है जो असीम शक्तिशाली है? भारत की वो जगह कौन सी है जहां इसे अंजाम दिया जा रहा है? और इसके नाम से ही क्यों चीन और अमेरिका की चूल्हे हिलने लगी हैं? तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हिंदुस्तान कर रहा है सबसे बड़ा प्रयोग। अगर मिली सफलता तो ब्रह्मांड पर होगा काबू। दोस्तों, चीन की चालबाजियों और अमेरिका की दादागिरी से निपटने के लिए भारत पुरजोर तैयारी कर रहा है। ये तैयारी तकनीक की है। 21वीं सदी में जिस देश ने तकनीक को काबू में कर लिया, दुनिया उसके कदमों में होगी। इस कड़ी में भारत ने भी 1,500 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश के जरिए तमिलनाडु में एक बेहद पोशीदा प्रोजेक्ट शुरू किया है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों को नीचे से खोदकर करीब 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई है, जिसमें एक खास एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इलाके के लोग इसे रहस्यमयी सुरंग मान रहे हैं। वो इससे डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि जब इस सुरंग में वैज्ञानिक अपने प्रयोग शुरू करेंगे तो इससे किलर पार्टिकल्स निकलेंगे जो उनकी जान भी ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस डर के बावजूद ये प्रयोग लगातार जारी है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए तमिलनाडु राज्य के इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बड़ी बात तो यह है कि सीक्रेट सुरंग के आसपास भी किसी परिंदे को भी आने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, भारत के बड़े परमाणु वैज्ञानिक, पार्टिकल फिजिक्स की जानकार और इंजीनियर तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे बेहद खुफिया तरीके से इस मिशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इसके लिए बेहद सीक्रेट तरीके से कम 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई है। ये रहस्यमय सुरंग तमिलनाडु के थेनी जिले में है और यहाँ पर दुनिया का सबसे खतरनाक प्रयोग शुरू होने जा रहा है। ऐसा प्रयोग ना चीन ने किया और ना अमेरिका ने और ना ही रूस ने, और इसके लिए मोदी सरकार ने भी 1,500 करोड़ रुपयों का भारी भरकम बजट पास किया हुआ है। इस मिशन की जानकारी अमेरिका सहित चीन और रूस को मिली तो उनके भी कान खड़े हो गए। यहाँ ऐसी टाइट सिक्योरिटी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ बाकायदा सीसीटीवी सर्विलांस बैरिकेड सेटेलाइट से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और कमांडोज तैनात किए गए हैं। भारत की जिस रहस्यमयी सुरंग में ये सीक्रेट मिशन शुरू हो रहा है, वो सुरंग बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह की सुरंग स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल की खोज के लिए इस्तेमाल में लाई गई है। स्विट्जरलैंड में शुरू इस योजना को लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी ब्रह्मांड के राज जानने के लिए बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर लगे हुए वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि गॉड पार्टिकल की मौजूदगी के ठोस सबूत मिले हैं और इस मिशन के तहत यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च लैबोरेटरीज से जुड़े वैज्ञानिक इसे साबित करने में जुटे थे कि किसी भी कण में भार क्यों होता है। अगर कण में भार नहीं होता तो तारे नहीं बन सकते थे।
आकाश गंगाएं नहीं होती और परमाणु भी नहीं होते, ब्रह्मांड भी कुछ और ही होता। एक बार जब गॉड पार्टिकल यानी कि उस मूल कण का वजूद साबित हो जाएगा तो ये पता चल पाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। हालांकि दोस्तों, भारत गॉड पार्टिकल पर रिसर्च नहीं कर रहा है, भारत रिसर्च कर रहा है न्यूट्रिनो नाम के कणों पर। तो आखिर न्यूट्रिनो के रिसर्च से भारत को क्या हासिल होगा, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या यह रिसर्च आप लोगों की जिंदगी में भी किसी तरह का बदलाव लाने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस न्यूट्रिनो नाम की करामाती पार्टिकल पर भारत की सीक्रेट सुरंग में एक्सपेरिमेंट होने जा रहे हैं, वो आखिर है क्या, ये रहते कहाँ हैं, दिखते कैसे हैं और उनका यूज क्या है। तो दोस्तों, न्यूट्रिनो के बारे में समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स के बारे में जानकारी दे दें, जिसके मुताबिक दुनिया कई चीजों से मिलकर बनती है, यानी पेड़ पौधे, धरती, पानी, हवा, घर, etc। आप ये भी जानते हैं कि ये सभी चीजें किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं, जैसे पेड़ पौधे लकड़ी से, घर मकान बिल्डिंग, मिट्टी पत्थर धातुओं से, वगैरह वगैरह। तो अब हम थोड़ा और डीप में चलते हैं, वो ये कि मिट्टी किससे बनी, लकड़ी किससे बनी, धातु किससे बनी। तो इसका जवाब है ये सब चीजें बेहद छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और तो और अणु भी बेहद छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यहाँ तक कि फिजिक्स हमारे स्कूल लेवल के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, लेकिन दुनिया इससे कहीं आगे निकल चुकी है। अब परमाणु के मूल कणों यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भी मूल कण खोजे जा रहे हैं, जिन्हें म्यूऑन्स कहते हैं। एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है। इन्हीं में से गॉड पार्टिकल भी है और न्यूट्रिनो भी। यहाँ तक की थ्योरी आपने जितनी आसानी से सुनी और समझी, वो उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल है। दोस्तों, 2009 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी, जिसमें दुनिया की तबाही का कारण सूरज से आए सौर तूफान से धरती के केंद्र में न्यूट्रॉन्स की बढ़ती संख्या को दिखाया गया था। ये बात फिल्म की है, लेकिन न्यूट्रॉन्स असल में भी धरती के चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, टेक्टोनिक प्लेट्स आदि पर काफी ज्यादा असर डालते हैं, जबकि इस पर किसी धातु या चीज का कोई असर नहीं हो सकता। इसकी बड़ी वजह है कि इसका वजूद लगभग नहीं के बराबर होता है। और दोस्तों, इसी कण के बारे में रिसर्च की तैयारी भारतीय वैज्ञानिक कर रहे हैं। अब तक की स्टडीज बताती हैं कि न्यूट्रिनो में ना तो कोई चार्ज या आवेश होता है, ना ही न्यूट्रिनो का कोई भार सूरज की किरणों के साथ या दूसरे सितारों की किरणों के साथ ये हम तक पहुंचता है। इसका पता लगाना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये अपने आसपास के मैटर के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। इसका पता तभी लग सकता है। भारत ने लगाया दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक। कुछ इस तरह से होगा न्यूट्रिनोज का प्रयोग। अब दोस्तों, जब इस सुरंग में काम शुरू हो जाएगा, तो ये दुनिया में अपनी तरह की एकदम खास साइंटिफिक लैब होगी। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक लगाया जा रहा है। इस चुंबक का वजन 50 टन है, जो सर्न लैबोरेटरी में लगे 12.5 टन के चुंबक के वजन का 4 गुना है। उम्मीद की जा रही है कि इस चुंबक की सहायता से न्यूट्रिनो नाम के इन कणों को एक खास रेखा में फोकस किया जा सकेगा, ताकि दो विपरीत दिशाओं में ऐसा करके न्यूट्रिनो कैरी करने वाली तरंगों में आमने सामने की भिड़ंत करवाई जा सके। ऐसा होने पर इन तरंगों के साथ चलने वाले न्यूट्रिनो भी संभवतः आपस में आमने सामने टकराएंगे। ऐसा होने पर ही ये डिटेक्ट किए जा सकेंगे, जिसकी स्टडी वैज्ञानिक करने का प्लान बना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार वैज्ञानिकों के पास इस बिना सिर पैर के एक्सपेरिमेंट के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता क्या? न्यूट्रिनो की टक्कर करा लेने से आखिर हासिल क्या होगा, दुनिया में क्या बदलाव आ जाएगा? तो दोस्तों, अगर भारत के वैज्ञानिक ऐसा करने में कामयाब हो सके, तो इससे चार्ज पार्टिकल बाहर आएंगे और इसमें कंपन पैदा किया जाना आसान हो जाएगा। इससे पदार्थ बनाए जा सकेंगे। उस नए अनूठे पदार्थ से ऐसा विध्वंसक हथियार बनाया जा सकता है, जिसे अगर किसी दुश्मन देश की दिशा में छोड़ दिया जाए, तो उसे किसी भी धातु से रोका नहीं जा सकेगा। जब वो देखा ही नहीं जा सकेगा, तो रोकना और पकड़ना तो दूर की बात है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जिस न्यूट्रिनो नाम के पार्टिकल पर काम होगा, उसे पर्यावरणवादी और इलाके के लोग किलर पार्टिकल कहते हैं। लोगों को डर है कि जब ये लैब शुरू होगी, तो क्षेत्र का विनाश कर देगी। उन्हें लगता है कि इससे इलाके में रेडिएशन बढ़ेगा। उन्हें ये भी लगता है कि न्यूट्रिनो ऐसा कण है जो किसी भी तरह के संहार में सक्षम है। हालांकि दोस्तों, न्यूट्रिनो के बारे में फिलहाल वैज्ञानिक ऐसा कुछ भी होने की संभावना को सिरे से खारिज करते हैं। अलबत्ता इन्हें बेहद आश्चर्यजनक खूबियों वाला बताते हैं। माना जाता है कि ये ब्रह्मांड से धरती पर पहुंचने वाले
सबसे गतिशील और ऊर्जावान अणु हैं। वे ब्रह्मांड में हर जगह विचरण करते रहते हैं। बड़ी बात तो यह है कि आप ये फैक्ट जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त आपके शरीर पर अरबों खरबों की तादाद में न्यूट्रिनो टकरा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सच है ये। वैज्ञानिकों की माने तो न्यूट्रिनो सूर्य, तारों और ब्रह्मांड की सक्रिय सौर गंगाओं से धरती पर पहुंचते रहते हैं। हर सेकंड हमारी त्वचा के हर सेंटीमीटर पर सूर्य से आए 65 अरब न्यूट्रिनो टकराते हैं। यानी दोस्तों, न्यूट्रिनो के बारे में हो रही रिसर्च कितनी अहम होने वाली है। और बड़ी बात यह है कि न्यूट्रिनो बीम का इस्तेमाल हथियार बनाने में हो सकता है। इस हथियार से किसी भी देश को मिनटों में कहीं भी किसी को भी तबाह किया जा सकता है, क्योंकि न्यूट्रिनो को किसी भी धातु से रोका नहीं जा सकता। लिहाजा इससे ऐसा हथियार बनाया जा सकता है जिससे कोई बचाव नहीं होगा। और भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि जिस दिशा में अमेरिका, चीन जैसे देश बढ़ रहे हैं, भारत भी ऐसा ही करने या फिर उनसे भी ज्यादा मारक हथियार बनाने का बाध्य हो गया है। किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए। भारत पहले भी इस बात को क्लियर कर चुका है कि भारत खुद की सुरक्षा के लिए ही परमाणु हथियार वगैरह तैयार कर रहा है। दोस्तों, आप इस मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।